हेलो एवरीवन, मैं नितेश आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद नितेश में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में हम बेसिकली 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, देन एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है, मेजर एंड माइनर सेक्टर किसे कहते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क कैसा निकालते हैं। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट फिगर। यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर है ओ, पी, एम, क्यू और बी सर्कल के पॉइंट है। एंगल दिया गया है थीटा। ओपी और ओ क्यू रेडियस ऑफ ए सर्कल यहाँ दिया गया है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं पी एम क्यू एक छोटा आर्क यहाँ पे बन रहा है और पी बी क्यू एक बड़ा आर्क बन रहा है। तो जो सेक्टर माइनर आर्क और रेडियस ऑफ ए सर्कल के साथ जो फॉर्म होगा, टू रेडियस और माइनर आर्क के साथ जो सेक्टर फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ पी एम क्यू इज द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर किसे कहेंगे, जो माइनर आर्क और दो रेडियस के साथ जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है उसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर। सिमिलरली जो मेजर आर्क और रेडियस के साथ जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है, इसे जो सेक्टर है इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। सो यहाँ पे आ जाएगा ओ पी बी क्यू इज मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे ओ पी एम क्यू एंड ओ पी बी क्यू आर टू सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ओ पी एम क्यू इज माइनर सेक्टर एंड ओ पी बी क्यू इज मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर कैसा निकालते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हमें 4 सर्कल दिए गए हैं विथ एंगल 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री है तो पूरा सर्कल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ए सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा सेकंड फिगर में 180 डिग्री हो चुका है, दैट मीन्स 360 के हाफ हो चुका है, तो एरिया भी हाफ हो जाएगा। तो एरिया इक्वल्स टू 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड फिगर में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो रहा है तो 360 के 1/4 हो रहा है, तो एरिया इक्वल्स टू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। फोर्थ फिगर में थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है, 360 के 1/6 है तो एरिया इक्वल्स टू 1/6 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर ए इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अब इसको चेक करते हैं। एरिया, अगर सेक्टर का एरिया हमें निकालना है तो थीटा हमें पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। सो यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू देखते हैं। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री यहाँ पुट करते हैं, 180 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 180 डिवाइड बाय 360 कितना हो जाएगा, 1/2, तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर आया है। सिमिलरली थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पुट करते हैं, तो 60 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आंसर हम यहाँ निकाल चुके हैं। दैट मीन्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ ए सेक्टर विच इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ एन आर्क देखते हैं। यहाँ पे हमें 4 फिगर दिए हैं, सर्कल दिए 1 2 3 4, जहाँ पे थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 360 डिग्री यहाँ पे दिया गया। लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ एन आर्क दैट मीन्स सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल हो जाएगा। तो सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है, ट्वाइस पाई आर। अब यहाँ पे क्या है, थीटा 180 डिग्री हो चुका है, दैट मीन्स ये लेंथ रहने वाला है। सो थीटा 180 डिग्री हो चुका है, दैट मीन्स 360 के हाफ हो चुका है, तो लेंथ इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो चुका है, दैट मीन्स 360 के 1/4 हो चुका है, तो यहाँ पे लेंथ इक्वल्स टू 1/4 इंटू ट्वाइस पाई आर। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट मीन्स 1/6 हो चुका है 360 के, तो लेंथ इक्वल्स टू 1/6 इंटू ट्वाइस पाई आर। तो यहाँ लिख सकते हैं length of an arc L equals to theta by 360 into twice pi r।
अब कोई भी एक थीटा के एंगल आप पुट करके देखते हैं, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पुट करते हैं, थीटा की जगह मैं 90 डिग्री पुट कर रहा हूँ, 90 डिवाइड बाई 360 इंटू ट्वाइस पाई आर, यहाँ से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 1/4 इंटू ट्वाइस पाई आर, तो यहाँ पे 1/4 इंटू ट्वाइस पाई आर आ चुका है। दैट मीन्स लेंथ ऑफ एन आर्क अगर हमें निकालनी है तो थीटा बाई 360 इंटू ट्वाइस पाई आर, ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। जहां हमें थीटा और रेडियस दिया रहेगा तो लेंथ ऑफ एन आर्क हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से एरिया ऑफ एन सेक्टर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क कैसा निकालना है हमने देखा है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ए रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर कैसा निकालते हो देखते हैं। हमें पता है एरिया ऑफ ए सेक्टर ए इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। लेंथ of an arc L equals to theta by 360 into 2 pi r है। इसे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क L डिवाइड बाय 2 pi r, दैट मीन्स सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू थीटा बाय 360, यहाँ पे ट्वाइस पाई आर आ जाएगा। अब थीटा बाय 360 इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो थीटा बाय 360 का वैल्यू यहाँ पे निकल के गया एल डिवाइड बाय ट्वाइस पाई आर, तो थीटा बाय 360 का वैल्यू एल डिवाइड बाय ट्वाइस पाई आर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ थीटा बाय 360 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सेक्टर ए इक्वल्स टू थीटा बाय 360 क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइड बाय सर्कमफरेंस, तो एल डिवाइड बाय ट्वाइस पाई आर मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, रेडियस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एल इंटू एक आर डिवाइड बाय 2। दैट मीन्स एरिया ऑफ ए सेक्टर ए इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एन आर्क मल्टीप्लाई बाय रेडियस डिवाइड बाय 2। इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें पता है एरिया ऑफ ए सेक्टर ए इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर ए डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए सर्कल लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल, इस टाइप मल्टीप्लिकेशन में था, इससे जाएगा तो डिवीजन में, इक्वल्स टू थीटा बाय 360, खाली हमने पाया स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल को डिवाइड बाय लिखा यहाँ पे, इक्वल्स टू थीटा बाय 360। सिमिलरली लेंथ ऑफ एन आर्क एल डिवाइड बाय सर्कमफरेंस इक्वल्स टू थीटा बाय 360, तो यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क L divided by circumference twice by r equal to theta by 360। इस इक्वेशन को नाम देते हैं 4, इसको नाम दे देते हैं 5। सो इस ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, अगर 4 और 5 में कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल डिवाइड बाय ट्वाइस पाई आर इक्वल्स टू थीटा बाय 360। यहाँ पे अगर देखा जाए राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, तो एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय ट्वाइस पाई आर स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू एल डिवाइड बाय ट्वाइस पाई आर इक्वल्स टू थीटा बाय 360। इक्वेशन हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 6, और इन्हीं सब इक्वेशन का यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर्स ऑफ एन सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल इज 150 डिग्री, दैट मीन्स एंगल इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्री हमें दिया गया है, एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क
लेंथ ऑफ एन आर्क पूछा है, लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू कितना पूछा है, एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द सेंट्रल एंगल। तो यहां लिखते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू कितना पूछा गया है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ ऑफ एन आर्क L इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू ट्वाइस पाई आर। थीटा क्या वैल्यू हमारे पास है 150, तो 150 यहाँ पुट करेंगे, डिवाइड बाय 360 इंटू 2, पाई का वैल्यू है 22/7, मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 21, तो यहाँ पे 21 लिख दे। यहाँ पे डिवीजन करते 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ से डिवाइड करते हो 36 को 3 से अगर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 15 और 12 को डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 12, 3 5 15। सो यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 4। वापस यहाँ डिवीजन करते हैं, 2 2 4 और 2 11 22, तो यहाँ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 11, दैट मीन्स 55 सेंटीमीटर। दैट मीन्स लेंथ of an arc L equals to 55 सेंटीमीटर। सेकंड हमें पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द सेंट्रल एंगल। सो एरिया ऑफ ए सेक्टर ए इक्वल्स टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या वैल्यू 150 यहाँ पुट करते हैं, डिवाइड बाय 360 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, आर का स्क्वायर दिया, रेडियस का स्क्वायर दिया है, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 हमें करना पड़ेगा, 7 3 21, 0 0 गेट्स कैंसल, यहाँ से 36 को डिवाइड करते यहाँ 12 आ जाएगा, वापस से यहाँ डिवाइड करते यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे वापस यहाँ डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 2 2 4, यहाँ पे आ जाएगा 11। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 2, सो 5 इंटू 11 हो जाएगा 55, 55 मल्टीप्लाई बाय 21 करते हैं, 55 मल्टीप्लाई बाय 21 करते हैं, 21 अगर 5 जा करते हैं 105 आ जाएगा, रिमेनिंग 105 का 5 रिमेनिंग 10, 21 मल्टीप्लाई बाय 105, 105 प्लस 10 115, तो ये आ जाएगा 1155 डिवाइड बाय 2, 1155 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 10 रिमेनिंग 1, 2 7 14 रिमेनिंग 1, 2 7 14 रिमेनिंग 1, यहाँ पॉइंट लगे तो 2 5 10 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ए सेक्टर A इक्वल्स टू 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वही हमें पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क विच इज इक्वल्स टू 55 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द सेंट्रल एंगल इज 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे दिया है, एंड रेडियस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सेगमेंट QR is a tangent at point Q. Segment QR is tangent at point Q. If PR equals to 12 centimeter, find the area of the shaded region. Area of the shaded region पूछा गया है, तो जो डाटा दिया है आप लिखते हैं, given data radius equals to PQ equals to 6 centimeter, PR equals to 12 centimeter, √3 इक्वल्स टू 1.73, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू कितना पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इन ट्राइंगल PQR, PQ इक्वल्स टू 6, PR इक्वल्स टू 12। अगर एक टेंजेंट है वो रेडियस को यहाँ यही पॉइंट पर अगर टच करता है रेडियस को, तो जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाता है। सो एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा,
एंगल एंड पी क्यू इक्वल्स टू पी आर डिवाइड बाई 2। अगर ये ट्रायंगल में एक साइड हाइपोटेनस की अगर हाफ हो जाती है तो उसका अपोजिट एंगल जो रहेगा ये 30 डिग्री रहता है। देयरफॉर एंगल आर इक्वल्स टू 30 डिग्री इन ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, R इक्वल्स टू 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमें QR निकालना है तो यहाँ लिखते हैं QR इक्वल्स टू √3/2 इंटू PR। √3/2 इंटू PR क्या है 12 है तो यहाँ 12 लिखते हैं। सो √3/2 इंटू 12 करते 2 6 12 हो जाएगा तो 6√3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स QR इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा। तो QR इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया को शेडेड रीजन कैसा निकलेगा, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR सबसे पहले निकाल लेता हूँ और उस PQR में से एरिया ऑफ ए सेक्टर PQAB अगर माइनस कर देता हूँ तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस यहाँ पे क्या है क्यूआर इक्वल्स टू क्या है 6√3 एंड हाइट है हमारे पास PQ 6। तो 3 2 6, 6 2 2 3 6, 6 3 18, तो 18√3 हो जाएगा। लेकिन √3 का वैल्यू हमारे पास 1.73 है तो 18 मल्टीप्लाई बाय 1.73। तो यहाँ करते हैं 1.73 मल्टीप्लाई बाय 18 करते हैं 3714 31.14 equals to 31.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 31.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास निकल चुका है, क्या लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ ए सेक्टर PQAB इक्वल्स टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आर है 6 है, रेडियस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करता हूँ तो 1/6 आ जाएगा और 6 से यहाँ पे डिवाइड कर तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। सो 22 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 7 यहाँ हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई बाय 6 करते 6 2 12, 12 का 2 रिमेनिंग 1, 6 2 12, 12 प्लस 1 13, तो 132 डिवाइड बाय 7। तो 132 डिवाइड बाय 7 करते हैं 132 डिवाइड बाय 7, 7 1 7, यहाँ पे 6 बचा, 7 8 56, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे मैं पॉइंट लूंगा रिमेनिंग 4, तो यहाँ आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसा निकालेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR माइनस एरिया ऑफ सेक्टर PQAB। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमारे पास है 31.14 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर PQAB कितना है 18.85। सो 31.14 माइनस 18.85 करते 14 में से 5 अगर जाता है, 14 में से 5 अगर जाता है तो यहाँ बचेगा 9, 11 में से यहाँ पे 9 जाता है तो यहाँ पे बचेगा 2, 11 में से 9 जाता है तो यहाँ पे बचेगा 2, 3 में से 2 जाता है तो यहाँ पे बचेगा 1, 12.29।
That means 12.29 centimeter square is the area of a shaded region. तो हमें पूछा गया था व्हाट इज द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इक्वल्स टू 12.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल LMN इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल है LMN, LM इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखता हूँ LM इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। एज शोन इन फिगर द थ्री सेक्टर आर ड्रॉन विथ वर्टिसेस एज सेंटर, L, M और N को सेंटर लेके ये तीन सेक्टर ड्रॉ किए गए हैं यहाँ पे, एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखते हैं रेडियस इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, एरिया ऑफ एनी ऑफ द थ्री सेक्टर, टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये चार क्वेश्चन हमें यहाँ पूछे। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो √3/4 इंटू साइड ऑफ ए ट्रायंगल कितना है 14, तो 14 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। सो √3/4 इंटू 196 यहाँ हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे 196 को 4 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 196 डिवाइड बाई 4, 4 4 दा 16, यहाँ पे 3 बचा। सो यहाँ पे 4 9 जा 36 हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 49 इंटू √3, और √3 की वैल्यू हमें पता है, √3 इक्वल्स टू 1.73, तो यह आ जाएगा 49 इंटू 1.73, तो 1.73 इंटू 49 करते हैं, 9 3 जा रिमेनिंग 2, 63 65 रिमेनिंग 5 6, 9 1 जा 9, 9 प्लस 6 15 इंटू 4 3 जा 12 रिमेनिंग 1, 29 रिमेनिंग 2, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, तो 7 7 14 रिमेनिंग 1 7 8, 84.77, that means 84.77 centimeter square is the area of triangle LMN। तो फर्स्ट आंसर हमने निकाल लिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल LM और N। अब सेकंड निकालते हैं एरिया ऑफ एनी ऑफ द सेक्टर, तो यहां लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू θ/360 इंटू πr²। अब यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ए एंगल 60 डिग्री रहेगा, ए बी एंगल 60 डिग्री रहने वाला है, ए बी एंगल 60 डिग्री रहने वाला है। तो यहाँ लिखते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस यहाँ पे कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 इंटू 7 करते हैं, आर का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो यहाँ डिवीजन करते हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 7 गेट्स कैंसल, तो यहाँ बचेगा 22/7 डिवाइड बाय 6। 22/7 अगर करते हैं तो 7 2 14 रिमेनिंग 1, 7 2 14, 14 प्लस 1 15 डिवाइड बाय 6, 154 डिवाइड बाय 6 यहाँ करते हैं। सो 154 डिवाइड बाय 6, 6 2 12 रिमेनिंग 3, 30 रिमेनिंग 4, पॉइंट यहाँ देता हूँ 36 रिमेनिंग 4 6, सो यहाँ आ जाएगा 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ए सेक्टर इक्वल्स टू 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ एनी सेक्टर निकल चुका है। टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर निकालना है, तो टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ वन सेक्टर मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। एरिया ऑफ वन सेक्टर हमारे पास है, तो यहाँ लिखेंगे 25.66 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ लिखेंगे 25.66 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, 6 3 18 रिमेनिंग 1, 6 3 18, 18 प्लस 19 रिमेनिंग 1, 5 2 15, 15 प्लस 1 16, 16 का 1 6 रिमेनिंग 1, 3 2 6, 6 प्लस 1 7, तो 76.98, तो यहाँ आ जाएगा 76.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर कितना आ गया 76.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन निकालना है। अगर मुझे ट्रायंगल दिया गया और थ्री सेक्टर दिए गए,
मेरे पास ट्रायंगल का एरिया है, तीनों सेक्टर का मिला के एरिया भी है, तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन माइनस टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स करूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन हमारे पास 84.77 माइनस एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर हमारे पास है 76.98। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे, सो 84.77 माइनस 76.98, 17 में से अगर 8 जाता है 9 बचेगा, 17 में से अगर 10 जाता है तो 7 यहाँ बचेगा, 14 में से 7 जाता है तो 7 यहाँ बचेगा, और 8 में से 0, तो 7.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इक्वल टू 7.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वही में पूछा गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इक्वल्स टू 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ एनी ऑफ द सेक्टर कितना आ गया, 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 76.98 टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर। और एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा गया था, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हमने क्या किया, ट्रायंगल का एरिया है उसमें से टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर माइनस कर दिया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें मिल गया। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 7.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे जो फिगर हमें देख पा रहे हैं, ए वाई बी और एक्स आर द पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ओ इज द सेंटर और ए एक्स बी इज द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ए एक्स बी एंड ए वाई बी आर द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब ए एक्स बी जो है ये माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल है, क्योंकि माइनर आर्क के साथ एसोसिएटेड है। सिमिलरली ए वाई बी इज द मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल है, क्योंकि ये मेजर आर्क के साथ एसोसिएटेड है। तो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय चॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल। ये चॉर्ड है और ये करस्पॉन्डिंग आर्क है, तो इसे हम करेंगे सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अगर इसका एरिया निकाले, एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, तो क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल पी एक्स क्यू अगर निकालना है तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं ट्रायंगल फॉर्म करता हूं, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी एक्स क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। अगर एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल का एरिया अगर निकालना है पी एक्स क्यू का, कैसा निकालेंगे, पहले सेक्टर ओ पी एक्स क्यू का सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू माइनस कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएंगे, शेडेड रीजन जो है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल का एरिया निकल जाएगा। सो यहाँ निकालते एरिया ऑफ ओ पी एक्स क्यू क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीक्यू हमें निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीक्यू निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट है, तो हमारे पास ओ क्यू बेस है लेकिन हाइट हमारे पास नहीं, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम पी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट को नाम देंगे से बी। अब क्या करेंगे, इस एंगल को नाम देंगे थीटा। सो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है ओ क्यू, ओ क्यू इज द बेस, ओ क्यू मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है पीबी, हाइट है यहाँ पे पीबी। ओ क्यू हमें पता है रेडियस है, उसकी जगह हम आर लिख सकते हैं, लेकिन पीबी हमें पता नहीं है तो पीबी हमें निकालना है। सो पीबी इक्वल्स टू, पीबी अगर हमें निकालना है तो साइन थीटा अगर मैं करता हूं, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। अपोजिट साइड कौन सी है पीबी, पीबी डिवाइड बाय एडजेसेंट कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है यहाँ पे ओपी, ओपी इक्वल्स टू रेडियस है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू पीबी बाय ओपी को हम आर लिख सकते हैं, तो पीबी इक्वल्स टू आर साइन थीटा हम लिख सकते हैं, पीबी की जगह आर साइन थीटा लिख सकते हैं, तो इक्वल्स टू थीटा बाय
360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू ओ क्यू क्या है, ऑलरेडी रेडियस है तो यहाँ रेडियस लिखेंगे। पी बी क्या है, आर इंटू साइन थीटा, सो आर इंटू साइन थीटा, सो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। हम क्या करेंगे, दोनों इस जगह से आर स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, सो आर स्क्वायर थीटा बाय 360 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, दैट मीन्स आर स्क्वायर पाई थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2। तो एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल पी एक्स क्यू इक्वल्स टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ओ ए बी इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया निकालने को हमें बोला गया है ए एक्स बी का। तो यहाँ लिखेंगे गिवन डेटा एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ओ ए इक्वल्स टू रेडियस इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और पूछा गया है एरिया ऑफ ए एक्स बी इक्वल्स टू कितना, एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी इक्वल्स टू कितना निकालने को बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर ए इक्वल्स टू निकालेंगे थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा हमारे पास है यहाँ पे 30 डिग्री, सो 30 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू हमें दिया हुआ 3.14 इंटू रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ पे डिवीजन करेंगे 12 यहाँ आ जाएगा, सो 12 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 12 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए एक्स बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे OB इंटू OB इंटू AD लिखेंगे, AD इज द हाइट, सो हाफ इंटू OB क्या है, OB है रेडियस, इंटू AD क्या है R साइन थीटा, हमने लास्ट निकाला था इसमें, लास्ट इसमें, सो R स्क्वायर साइन थीटा, सो 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा है, 1/2 रेडियस हमारे पास कितना है यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर साइन थीटा साइन 30, सो 1/2 इंटू 144 साइन 30 इक्वल्स टू 1/2 होता है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 144 डिवाइड बाय 4 होता है यहाँ पे, सो 144 डिवाइड बाय 4 करते हैं, 4 3 12, रिमेनिंग 2, सो 24, तो यहाँ आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हमारे पास है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स भी हमारे पास है। तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन कैसा निकालेंगे, फाइंड एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसा निकालेंगे, तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ए सेगमेंट ए एक्स बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। हम क्या करेंगे, सेगमेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेगमेंट मिलेगा। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा ए एक्स बी का। तो एरिया ऑफ
सेक्टर ओ एक्स भी कितना आया है यहाँ पे 37.68 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए भी हमारे पास है 36, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी इक्वल्स टू 1.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वही में पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। सो एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल्स टू 1.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रेगुलर हेक्सागोन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल दिया है, उसमें एक रेगुलर हेक्सागोन इंस्क्राइब किया गया है, ठीक है। उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो यहां लिखते हैं रेडियस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द सर्कल एंड द हेक्सागोन। सर्कल दिया और हेक्सागोन के बीच में का जो एरिया है उसका एरिया हमें निकालने, रीजन है उसका एरिया हमें निकालने को बोला गया है। तो यहाँ पे सेंटर दिया गया है, इसको हम यहाँ ज्वाइन करते हैं। 360 डिग्री टोटल एंगल है, तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री हो जाएगा। सो रेडियस 14 है, 14 है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें तीनों साइड इक्वल रहेगा ट्रायंगल का। सो साइड ऑफ ए हेक्सागोन इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए सर्कल पहले निकाल लेते हैं, या फिर एरिया ऑफ हेक्सागोन पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ हेक्सागोन इक्वल्स टू, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे कितने 6 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे, 1 2 3 4 5 6। एरिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें पता है कैसा निकालते हैं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और यहाँ पे 6 ट्रायंगल है, इसलिए हम क्या करेंगे 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ हेक्सागोन निकल के आ जाएगा। सो 6 इंटू √3/4 इंटू साइड कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 करते हैं। यहाँ पे डिवीजन करते हैं, 2 3 जा 2 7 जा 7 3 जा 21 इंटू 14 इंटू √3। सो 21 इंटू 14 अगर करते हैं, 14 was a 14 remaining 1, 14 to the 28, 28 plus 1 29, तो ये आ जाएगा 294 इंटू √3 का वैल्यू 1.732। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते तो ये आ जाएगा 509.208 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यह आ जाएगा एरिया ऑफ हेक्सागोन इक्वल्स टू 509.208 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलर एरिया पे सर्कल निकालते हैं, तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस है 14 इंटू 14। सो 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाय 14, 44 मल्टीप्लाई अगर 14 करते हैं 56 रिमेनिंग 5, 14 4 जा 56, 56 प्लस 5 61, तो 616, तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ हेक्सागोन है। सो एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द सर्कल एंड हेक्सागोन हम निकाल सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द सर्कल एंड हेक्सागोन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागोन। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है 616 माइनस एरिया ऑफ हेक्सागोन है 509.208। सो यहाँ पे 616.000 509.208 करते हैं। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 16 माइनस 10 is equal to 6, and 61 minus 51 is equal to 10. That means 106.792 centimeter square. So area of the region between the circle and hexagon कितना आ गया 106.792 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था, टू फाइंड द एरिया
ऑफ द रीजन बिटवीन द सर्कल एंड द हेक्सागोन। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ ए सेक्टर कैसा निकाला जाता है, लेंथ ऑफ एन आर्क कैसा निकालते हैं, उसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। सो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय।